जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मतलब मैं महेश पाड़ा सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में। हमारा अभी जो अध्याय चल रहा है मूलांक का चल रहा है। पीछे हमने मूलांक 8 तक के वीडियो आपके सामने अपलोड किए हैं, आप सबने उनको बहुत सराहा है। आज का जो विषय है वो है मूलांक 9, अंक 9, मूलांक 9, जन्मांक 9। अंक 9 मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जो जन्मांक होता है, मूलांक जो होता है वो 9 होता है और ये मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। यदि उनका जन्म मंगल ग्रह की अवधि में अर्थात 21 मार्च से 26 अप्रैल तक या 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य हुआ है तो वो मंगल ग्रह से विशेष रूप से ऐसे जो जातक हैं वो प्रभावित होते हैं। 9 अंक वाले व्यक्तियों के जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर इनको संघर्ष करना पड़ता है। उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु वे अपने साहस, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से अंत में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। इनका स्वभाव आवेशपूर्ण, स्वतंत्र, जल्दबाजी का होता है और इसी स्वभाव के कारण कई बार ऐसे ही जो लोग हैं ये अकारण दूसरे लोगों से झगड़ा कर बैठते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको हानि उठानी पड़ती है, नुकसान होता है, अपमान सहने पड़ते हैं और कभी कभी तो अपने प्राणों से भी उनको हाथ धोने पड़ जाते हैं। इनकी झगड़ालू प्रवृत्ति इनके पारिवारिक जीवन को भी कलहपूर्ण बना देती है। आवेश के वशीभूत होकर अत्यधिक सहिष्णु बन जाते हैं और दूसरे लोगों के साथ समन्वय नहीं कर पाते हैं। अपने किसी भी कार्य में इन्हें दूसरे का इंटरफेयर, हस्तक्षेप पसंद नहीं है। अंक 9 का जो अधिष्ठाता स्वामी है मंगल देवता है। मंगल एक लड़ाकू स्वभाव का है और भारतीय जो हमारा मत है उसके अनुसार ये हनुमान का प्रतिरूप तथा देवताओं का सेनापति है। इसलिए अंक 9 के अंतर्गत जन्म लेने वाले व्यक्ति अच्छे योद्धा, सेनापति अथवा नेता सिद्ध होते हैं। ये संगठन कुशल भी होते हैं और किसी भी संस्थान का प्रमुख बनकर कार्य करना चाहते हैं। अंक 9 वाले जो व्यक्ति हैं इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता यह होती है कि वे अपने प्रेमी के सम्मुख पूर्णतया निरस्त हो जाते हैं, झुक जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। कोई भी चतुर स्त्री इन्हें सरलता से मूर्ख बना सकती है। अंक 9 के अंतर्गत जो जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुधा आग और विस्फोटक पदार्थों से होने वाली दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और प्रायः शारीरिक क्षति उठाते हैं। इनके जीवन में कई शल्य चिकित्साएँ भी होती हैं, करानी पड़ती हैं। जिन लोगों के जन्मांक 3, 6 और 9 की श्रृंखला में होते हैं, अर्थात जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 6 तारीख, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30 तारीख को हुआ है, उनके साथ 9 अंक वालों की अच्छी पटती बैठती है। अंक 9 ही एक ऐसा अंक है उसको किसी भी संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसका जो जोड़ होगा वो 9 ही आएगा। आप 9 को किसी संख्या से गुणा कर लीजिए। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 6 54, 5 और 4 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9। 9 की एक ऐसी संख्या है, आप किसी भी संख्या से इसका गुणा कीजिए, आपको इसका आंसर 9 ही आएगा, किसी भी संख्या से कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता इस नंबर की होती है कि ये एक बड़ा रहस्यमय अंक भी कह सकते हैं इसको हम, मल्टीपर्पज अंक भी कह सकते हैं इसको हम, अंक कह सकते हैं, कॉमन अंक भी कह सकते हैं इसको हम। अब आपको बात करते हैं कि 9 नंबर वाले जो जातक होते हैं इनका जो जन्म है 9 है, 18 तारीख है, 27 तारीख को होता है, बड़े सौभाग्य वाला समझा जाता है इसको, बशर्ते ये अपने आप पर नियंत्रण रख पाएँ, क्योंकि झगड़ालू स्वभाव होता है इनका, जरा सी देर में बात बिगड़ जाती है, काम खराब कर देते हैं।
ऐसे जो जातक हैं अपने आवेश पे, आवेशपूर्ण जो भावना इनकी होती है उसके ऊपर अगर ये काबू कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन गुजार सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे लोगों को शांतिपूर्ण जीवन की आशा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मंगल क्षत्रिय ग्रह, गर्म ग्रह है, खून का कारक है, शरीर में खून का रंग इसका जैसा होता है ऐसा इसका रंग है। तो क्या इससे आप उम्मीद करेंगे कि आपके लिए ये या अपने लिए ये ठीक रहेगा। इन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और शुक्रवार है। इन तीनों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन मंगलवार है, क्योंकि स्वयं मंगल ग्रह का ये दिन होता है। मंगल इसलिए इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनको चाहिए कि अपने समस्त नवीन कार्य जो भी योजना बनाते हैं उनका आरंभ उन दिनों में करें जब 9, 18 या 27 तारीख को ये मंगलवार के दिन पड़े। बहुत बढ़िया उनके लिए शुभ समय है ये। और यदि वे मंगल ग्रह की अवधि में अगर मंगल पड़ता है, ये जो दिन है आपको बताए हैं मैंने 9, 18, 27, अगर मंगल ग्रह की अवधि में पड़ते हैं अर्थात 21 मार्च से 26 अप्रैल तक या 21 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए लाभदायक होते हैं ये। और इन तारीखों में मंगलवार पड़ जाए तो सोने पर सुहागा है। ये कोई भी काम करेंगे उनको 100% कामयाबी उस दौरान अवश्य मिलती है। और इनके अतिरिक्त 3, 6, 12, 15, 21, 24 और 30 तारीख भी इनके लिए शुभ होती हैं। इनके लिए सौभाग्यशाली जो रत्न है वो माणिक, तांबड़ा और एक रत्नमणि आती है, मूंगा आता है, ये इनके लिए सबसे सौभाग्यशाली रत्न है। और इनके जो रत्न लें वो ये जो पहनना चाहते हैं उसको इस प्रकार धारण करें कि इनकी त्वचा के साथ में वो टच होना चाहिए। आप जो रिंग बनाते हैं या आपने गले में लॉकेट पहनना है तो आपके शरीर के साथ वो टच होना चाहिए, तब तो आपको वो लाभ करेगा। हमारी जो एक निगूढ़ विद्या होती है उसमें 7 और 9 को सबसे महत्वपूर्ण अंक माना जाता है। अंक 9 आध्यात्मिक अंक भी है जो मनुष्य की धार्मिक भावनाओं को उद्दोलित करता है। इसके विपरीत अंक 9 सांसारिक अंक भी है और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और भौतिक भावनाओं से ये संबंध रखता है। अतएव ये अंक संबंध, शक्ति, महत्वाकांक्षा, शक्ति, ऊर्जा, विनाश और युद्ध का अंक है 9 नंबर। साधारण जीवन में इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होता है। अंक 9 ऐसी प्रकृति का घोतक है जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि समस्त अंकों में 9 का अंक ही एक विशेष स्थान रखता है अपना। और ये लोग सब प्रकार के ज्वर हैं, चेचक हैं, खसरा है, ऐसे लोगों के शिकार भी होते हैं और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। इनको गरिष्ठ भोजनता, मदिरा, दारू वगैरह इनको नहीं पीनी चाहिए। और जो इनके जो मित्र हैं, सूर्य इनका मित्र है, 1 नंबर इनका मित्र है, 2 नंबर इनका मित्र है, 3 नंबर इनका मित्र है। तो ये जो नंबर हैं इनके मित्र हैं। बाकी 8 नंबर के साथ, 4 नंबर के साथ इनकी थोड़ी पटरी कम बैठती है। बाकी 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, इनके साथ में इसका स्वभाव होता है। तो कुल मिला के जो मंगल की रत्न हैं, मंगल के जो हमने आपको स्टोन के बारे में बताया है, इसमें सबसे बढ़िया माणिक और मूंगा होता है। अगर मंगल वाले जातक माणिक या मूंगा धारण करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। 9 नंबर एक सिंगल नंबर है। अगर बात करते हैं 18 नंबर की तो उसमें सूर्य का और शनि का दोनों का प्रभाव मिला जुला होता है 18 नंबर में, साथ में मंगल का प्रभाव मिलेगा। अब एक चीज़ देखिए कि सूर्य क्रूर ग्रह है, शनि पाप ग्रह है और मंगल को भी पाप ग्रह कहा है। तो इन तीनों ग्रहों की जो पावर है वो 18 नंबर वाले के पास होती है। उसमें सूर्य जैसा तेज होगा, शनि जैसी चतुराई होगी और मंगल जैसी इसके अंदर हिम्मत होगी। जो 18 नंबर के जातक होते हैं या 18 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो जातक के अंदर तीनों ग्रहों का गुण का समावेश होता है। और ये हकीकत बात है कि जहाँ ऐसे 3 गुण मिलते हैं ऐसे आदमी जल्दी से किसी से डिफीट नहीं खाते। तीसरा नंबर है 27 नंबर। इसमें 2 अंक मिलते हैं। पहला अंक 2 है जो चंद्रमा से संबंध रखता है और दूसरा अंक 7 है जो केतु से संबंध रखता है। तो चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है
और जो केतु है यहाँ पर उसका प्रभाव थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि केतु ये नीचे का हिस्सा है और राहु इसे ऊपर का हिस्सा है। तो जो नीचे का हिस्सा है ये बिना सिर का देवता है, चुगलखोरी भी कर सकता है, ये एक दूसरे से बुराई भी करवा सकता है। तो ये जो 27 तारीख वाले जातक हैं इनके आपस में थोड़े झगड़े फसाद की ज़्यादा आशंका रहती है। नॉर्मल नहीं रहते हैं, ये अनॉर्मल होते हैं ऐसे जातक। तो इनको मंगल की सेवा करनी चाहिए, हनुमान की सेवा करनी चाहिए। सोमवार को अगर ये लोग भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाते हैं थोड़ा गुड़ डाल के, गुड़, तो इनको सूर्य जो है सही प्रभाव देगा। ऐसे जातकों को अगर शनिवार को व्रत करते हैं हनुमान जी का, हनुमान का व्रत मंगलवार को भी होता है, हनुमान का व्रत शनिवार को भी होता है। मेन जो हनुमान का दिन है वो शनिवार ही है, क्योंकि हनुमान का जन्म शनिवार को ही हुआ था। तो शनिवार को जो लोग हनुमान का व्रत करते हैं उनके लिए शनि भी अनुकूल हो जाता है, शनि प्रभावशाली हो जाता है, शनि अच्छा प्रभाव देता है। तो मेरी तो आपसे सलाह यही है कि जो 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, अगर वो शनिवार को हनुमान का व्रत करें, जैसे मंगलवार वाले करते हैं ऐसे ही शनिवार को व्रत करते हैं, और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी की हनुमान चालीसा, संकट मोचन है, सुंदरकांड है, इसका पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, उसके बाद प्रसाद चढ़ाएं, तो वहाँ शनि और हनुमान दोनों ही इनके अनुकूल हो जाते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। आवेग जो होता है क्रोध का उस पर काबू होगा, और जो जीवन है वो शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। ऐसे जातकों का जो जीवन है, पारिवारिक जीवन है, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, वो खराब भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये हावी होना जानते हैं परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपनी पत्नी पे, यहाँ तक कि ये कर किसी समाज में इनको किसी कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए या कोई इनको एक ऊंचा पद दे दिया जाए तो ये सबको अपने सामने नीचा समझते हैं। ऐसे जातक सबके ऊपर ये अपना रौब जमाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है, लीडरशिप बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। तो ऐसे जातकों का समाज में थोड़ा दबदबा भी अच्छा होता है, और ये फ्रैंकली बोलते हैं, जो मुंह से कहना होता है फ्रैंकली बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं। जो कहना होगा किसी के सामने कह देंगे, डर और दहशत या कोई दबाव इनके किसी उसमें रास्ते में आड़े नहीं आता है। तो कुल मिला के जो 9 अंक वाले जो जातक हैं उनका जीवन थोड़ा सा कलेशपूर्ण तो होता है, लेकिन ये बड़े स्वाभिमानी भी होते हैं। अपनी जिस बात पर अगर ये अड़ जाते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते, चाहे बेशक इनका कितना बड़ा नुकसान हो जाओ, चाहे बेशक इनकी जान चली जाए। तो ऐसे जातकों से थोड़ा सा, जो इनके बारे में जानकारी रखता है उनको उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। इनसे काम निकालना बहुत आसान है। ऐसे लोगों को थोड़ा खुशामद आप कर देंगे तो खुश हो जाते हैं। आपने कोई गलती की, अगर अपनी गलती मान ली, अपनी गलती को माफ़ कर देंगे, खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे तो आप जो मर्जी से काम करा लीजिए, और आपकी पूरी हेल्प करेंगे, तन से, मन से, धन से। ऐसे लोग होते हैं। दिल बड़ा नरम होता है इनका, और बहुत अच्छा ही लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, और बाहर समाज में इनकी इज्जत बहुत होती है। इनसे जो भी मिलता है इसके चेहरे में एक ऐसा तेज होता है कि जो इनका चेहरा देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इनके चेहरे का जो रौब है वो देखने लायक होता है, क्योंकि मशहूर का, शनि का और मंगल का, तीनों का प्रभाव होता है। तेज भी, चतुराई भी, अक्लमंदी भी, और एक जो शरीर में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा भी इनके चेहरे पे झलकती है। तो कुल मिला के 9 नंबर वाले जो जातक हैं बहुत अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं। अगर इनकी जो झगड़ालू प्रवृत्ति है, थोड़ा सब्र से काम लें तो ये से जातक समाज में बड़ा अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, बहुत इनको इज्जत मिलती है। और जिनका जन्म 9 नंबर में हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिनके बारे में मैं आपको अगर बताता हूँ तो उनमें कुछ लोगों के नाम आपको लूँगा मैं। सम्राट एडवर्ड सप्तम, इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर को। राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनका 27 अक्टूबर को जन्म हुआ था। एलिजाबेथ, ऑस्ट्रेलिया की सामग्री थी, महारानी थी एलिजाबेथ, 18 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। सम्राट निकोलस द्वितीय, रूस के थे, 18 मई को उनका जन्म हुआ था।
हमारे देश में चैतन्य महाप्रभु जो प्रभु अवतार थे 18 फरवरी को जन्म हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद जी 9 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। जीबी महावलकर 27 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जी 9 मई को इनका जन्म हुआ था। शशि कपूर जो फिल्म एक्टर थे, इनका भी जन्म जो है 18 मार्च को हुआ था। संजीव कुमार फिल्म एक्टर 9 जुलाई को। जया भादुड़ी फिल्म एक्टर 9 अप्रैल को। और शबाना आजमी फिल्मी एक्टर, इनका 18 सितंबर को जन्म हुआ था। तो कुल मिला के ये जो लोग हैं सबका जो मूलांक है वो 9 है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो 9 नंबर का मूलांक है उसमें अगर किसी का भाग्यांक भी 9 मिलता है तो 9 डबल 9 हो जाते हैं। एक सिंगल 9 और ये डबल 9 हो जाते हैं। तो डबल 9 होने का मतलब होता है कि 9 और 9 18। 18 में वही बात आ गई, सूर्य का उसको पूरा साथ मिलता है, शनि का साथ मिलता है और मंगल का साथ उसके पास है ही। तो डबल 9 में ज़्यादा फायदा होता है। अगर इनको 3 बार जोड़ दिया जाए, पहला 9, दूसरा 9, तीसरा 9, 27 नंबर होता है। तो 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो जातक थोड़े कान के कच्चे होते हैं, दूसरे की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे जातक ज़्यादा घाटा उठाने वाले होते हैं, नुकसान उठाने वाले होते हैं। ज़िंदगी में थोड़ा इनको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आपको 9 नंबर के बारे में बताया कि इसका जिनका मूलांक 9 होता है और भाग्यांक 9 होता है, उनका जीवन यापन कैसा होता है। मैं महेश पारसी दामन से आपके सामने आज हमारा ये मूलांक का अध्याय पूरा हो गया। इसके बाद हम आपको अब दूसरे अध्याय में लेके चलेंगे जिनका नाम है गागर में सागर। इस अध्याय के अंदर आपको बताएंगे कि हमें माणिक क्यों पहनना चाहिए, हमें मोती ही क्यों पहनना चाहिए, रत्नों के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको कि हमें मूंगा ही क्यों पहनना चाहिए, हमें पन्ना ही क्यों पहनना चाहिए। गागर में सागर, रत्नों का संसार दिखाएंगे आपको, गागर में सागर। इसके बाद अध्याय आएगा पूरा आपके सामने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।